हमारा मेन कैरेक्टर पैसों के लिए लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था, पर एक लड़की को उससे प्यार हो जाता है। पर उस लड़की का हस्बैंड एक पॉलिटिशियन था। पैरेलल में उसके एक क्लाइंट का मर्डर हो जाता है और इसका इल्जाम उस पर आने वाला था। कैसी सिचुएशन से वो बच पाएगा, ये हम आज की हमारी मूवी अमेरिकन जिगोलो, एक हॉलीवुड मूवी हम देखने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जूलियन को देखते हैं, जो एक सेक्स वर्कर था। उसकी क्लाइंट्स हमेशा ओल्ड लेडीज हुआ करती थी। वो जो भी करता था इससे वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो काम क्या करता है। नेक्स्ट सीन में हम एनी को देखते हैं, जो जूलियन की पार्टनर थी। एक्चुअल में एनी की वजह से जूलियन को ये सब काम शुरू करना पड़ा था। वो एनी ही थी जिसने उसे सब कुछ सिखाया हुआ था। एनी ही जूलियन को हमेशा कस्टमर ला कर देती थी, इसलिए वो चाहती थी कि पैसों को आधा आधा बांट ले, पर जूलियन इस बात को नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में जब जूलियन वर्कआउट कर रहा था तो उसे उसके फ्रेंड लियोन का कॉल आता है। वो उसे एक काम करने के लिए कहता है। जूलियन इसके लिए पहले तो रेडी नहीं होता, क्योंकि उसे करना नहीं था। लियोन को एक फेवर चाहिए था, जिस पर जूलियन पहले तो मना करता है। लियोन ने उसे कहा कि हमारी दोस्ती के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो जूलियन इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि अपनी दोस्ती के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब नेक्स्ट सीन में हम जूलियन को उसके क्लाइंट्स मिसेस डोबरन के साथ देखते हैं। उसे एक होटल में लेकर जाती है और उसके बाद उसे एक शैंपेन सर्व करती है। वो अपना काम कर जब नीचे आया तो उसे मिशेल नाम की एक लड़की मिली, जो फ्रेंच बोल रही थी। जूलियन उसे देखकर अप्रोच करता है और उसके साथ वो फ्रेंच में ही बात करने लग गया। एक्चुअल में मिशेल को इंग्लिश आती थी। जूलियन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो कहती कि मैं लॉस एंजलिस में ही रहती हूँ। बातों बातों में उसे पता चला कि मिशेल का एक हस्बैंड भी है, और ये पता चलने के बाद वो वहां से जाने लग जाता है। मिशेल उसे जाने नहीं देती, कहती कि मेरा हस्बैंड न्यूयॉर्क में है। मिशेल का हस्बैंड एक पॉलिटिशियन था। मिशेल को जूलियन अच्छा लगा था, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती थी। उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि एक रात का वो कितना चार्ज करता है। जूलियन ने उसे कहा कि ये सब काम वो नहीं करता, और फिर वहां से वो चला जाता है। इसके बाद जूलियन उन क्लाइंट के पास जाता है जहां पर लियोन ने उसे भेजा हुआ था। ये क्लाइंट मिस्टर हाइजमैन थे, और उनकी वाइफ जूडी हाइजमैन के लिए उन्होंने उसे बुलाया हुआ था। वो जूडी के पास जाकर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जूलियन को उसके फ्रेंड लियोन के पास देखते हैं। उसे कहता है मिस्टर हाइजमैन को तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा लगा। बातों बातों में लियोन एनी के बारे में बात करता है। कहता है कि एनी बहुत ही सेल्फिश लड़की है, ये अच्छा होगा कि उसे छोड़कर वो अकेला काम करे। नेक्स्ट सीन में जूलियन अपने अपार्टमेंट में था और उसे रिसेप्शन से कॉल आता है। एक्चुअल में नीचे उसकी एक कस्टमर आई हुई थी और जूलियन उसे फोन पर ऊपर आने के लिए कहता है। जब वो कस्टमर ऊपर आई तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, तो मिशेल ही थी। जूलियन पूछता है कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, तो कहती है कि तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड न्यूयॉर्क में है और मुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है। जूलियन उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, पर उसके पास आ गई थी। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जूलियन अपने और एक क्लाइंट के साथ था। एक ओल्ड लेडी थी जिसका नाम था लीसा। वो दोनों मिलकर फिर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। वो फिर घर पर आया और उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें जूडी हाइजमैन के मर्डर की न्यूज आई थी। वो ये देखकर शॉक था, क्योंकि जूडी अभी अभी उसकी कस्टमर रह चुकी थी। थोड़ी देर में मिशेल उसके पास आती है। उसे कहती है कि उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। जूलियन उस पर ध्यान नहीं दे पाता। उसे कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मिशेल उससे कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे है, पर जूलियन उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। मिशेल ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। जूलियन उसे रिलैक्स करने के लिए अपने रूम में लेकर जाता है और वहां पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब मिशेल का हस्बैंड लॉस एंजलिस में फिर से वापस आने वाला था। इंटीमेट होने के बाद मिशेल उसे बात करने लग गए। उसे सब कुछ पूछ रही थी, उसे जानना चाहती थी। जूलियन उसे कुछ भी नहीं बताता। उसे पूछती कि उसकी क्लाइंट ओल्डी क्यों होती है। जूलियन कहता है कि ये ठीक रहता है। एक्चुअल में अब मिशेल उसे प्यार करने लग गई थी। इसके बाद हम मिस्टर हाइमन को देखते हैं, जो डिटेक्टिव संडे के साथ थे। हाइमन की वाइफ को किसने मारा, इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए डिटेक्टिव ने उन्हें बुलाया हुआ था। डिटेक्टिव ने सारी इन्फॉर्मेशन ली और उससे कहता है कि किलर एक बार आपके घर में जरूर आया होगा। वो उनसे उनकी वाइफ के सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव ने पूछा कि क्या रिसेंटली उनके घर पर कोई आया था। मिस्टर हाइजमैन यहाँ जूलियन के बारे में उन्हें बता देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव संडे जूलियन के पास आए। वो दोनों एक कॉफी शॉप में आए और डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि ट्यूसडे नाइट कहाँ पर था। जूलियन कहता है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ था। डिटेक्टिव ने कहा कि क्या उस फ्रेंड के साथ मैं बात कर सकता हूँ। जूलियन कहता है कि उसके सारे क्लाइंट्स की प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे उनकी प्राइवेसी ब्रेक होना कोई भी नहीं चाहेगा। डिटेक्टिव उसे धमकाने लग जाता है। कहता है कि जूडी हाइजमैन के मर्डर के बारे में उसे बता दे, वरना उस पर वो ड्रग चार्जेस लगा लेगा और उसका लाइसेंस वो छीन लेगा। डिटेक्टिव उसे इस बात के लिए जरा सोचने का टाइम देता है। जूलियन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स स्ट्रेटन, एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो एक स्पीच दे रहा था। उसे देखने के लिए जूलियन भी यहाँ पर आया हुआ था। ये वही पॉलिटिशियन है जो मिशेल का हस्बैंड है। जब जूलियन को बात पता चलती है
तो जरा अपसेट हो जाता है। उसे बात करते वक्त बार बार मिसेस स्टैटन बुलाता है और उसे ताने मार रहा था, जिसके बाद वो वहां से चला गया। जब जूलियन रास्ते से जा रहा था तब हम देखते हैं कि उसका कोई पीछा कर रहा था। उसका पीछा करने वाली एक लड़की थी। जूलियन एक शॉप में चला गया, जिसके पीछे आ गए और इसके बाद हमें पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं तो मिशेली थी। वो एक दूसरे को हाय करते हैं और जूलियन उसे कहता है कि आज उसकी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है। मिशेल को उसके साथ कुछ बात करनी थी, तो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए। मिशेल जूलियन को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जूलियन कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम्हें करना चाहिए। वो रिलैक्स करने के लिए जरा मसाज लेने के लिए चला गया और वहां पर डिटेक्टिव संडे आ गए, जिससे वो रिलैक्स हो नहीं पाता। डिटेक्टिव संडे ने उसे कहा कि मैंने मिसेस विलियम के साथ बात की। डिटेक्टिव को तो अब पता था कि जूलियन ने उसे सच कहा था, ट्यूसडे को अपनी फ्रेंड के साथ था। पर यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि मिसेस विलियम को 7 बजे उसने घर छोड़ा था, पर मर्डर रात 10 बजे हुआ था। ये बात जब डिटेक्टिव ने क्लियर की तो जूलियन कुछ भी बोल नहीं पाता। डिटेक्टिव ने मिसेस हाइसमैन की फोटो से दिखाई। वो कहता है कि पहले मिसेस हाइसमैन के साथ जबरदस्ती हुई थी और इसके बाद एक भारी हथियार से उनका मर्डर हुआ था। मर्डर वेपन अब तक नहीं मिला था, पर ऐसा हो सकता है कि वेपन किलर ने ही कहीं पर छुपाया हो। डिटेक्टिव अभी तो यहाँ से चला जाता है, पर वो जूलियन का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। जूलियन जब घर पर आया तो उसे पता चला कि उसके घर पर पुलिस आ चुके हैं। वो उसके पूरे घर की तलाशी लेकर गए। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो एनी के पास गया और इसके बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं। जूलियन उसे कहता है कि मुझे कोई फंसा रहा है। एनी कहती कि ऐसा कौन कर सकता है। एनी ने पूछा कि वो हाइसमैन के कांटेक्ट में कैसे आया था। जूलियन उसे बताता है कि उसके फ्रेंड लियोन के लिए एक फेवर कर रहा था। एनी इस बात से गुस्सा हो गई और उसे कहती कि तुम लियोन से क्यों नहीं पूछ लेते। उस पर गुस्सा थी क्योंकि पैसों को लेकर उसने उससे चीट किया था। जूलियन उसे यह सब बताने के लिए आने वाला था। अब एनी उसे कहती कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो इसके बदले में जूलियन को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। जूलियन उसे पूछता है कि कैसी मदद। उसे कहती कि तुम्हें मेरे पास वापस आकर मेरे लिए काम करना पड़ेगा, पर जूलियन इसके लिए रेडी नहीं था। थोड़ा कन्विंस करने के बाद वो मान जाता है। एनी उससे ऑनेस्टली पूछती कि क्या तुमने हाइसमैन का मर्डर किया है, पर जूलियन इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। नेक्स्ट सीन में जूलियन मिशेल से मिलने के लिए आया। वो किस करते हैं और इसके बाद इंटीमेट होने लग गए। मिशेल को लग रहा था कि वो उसे एक्चुअल में प्यार नहीं करता, सिर्फ उसके साथ वो टाइम पास कर रहा है। जूलियन उसे समझाता है कि वो एक्चुअल में उसके लिए बहुत केयर करता है, पर मिशेल उसकी बात नहीं मानती। मिशेल उस पर ट्रस्ट करे, इसी वजह से उसे सब कुछ मर्डर के बारे में वो बता देता है। मिशेल उसे सहारा देती है और कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम मर्डर सस्पेक्ट को देखते हैं। सब लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया हुआ था और इन सब में जूलियन भी था। जूलियन अपने लॉयर के साथ डिटेक्टिव के साथ बात कर रहा था। डिटेक्टिव ने उसे कहा कि हमने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। जिस रात मर्डर हुआ था तो हाइसमैन के घर के सामने तुम्हारी कार दूर खड़ी थी। रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच तुम वहीं पर थे। अब डिटेक्टिव को पता था कि वही किलर है, क्योंकि घर की जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो मिसेस हाइमन के फिंगरप्रिंट्स उन्हें वहां पर मिले थे। अब पूरा शक जूलियन पर ही था। इस पर जूलियन का लॉयर कहता कि हाइसमैन के घर से कुछ ज्वेलरी भी गायब थी। जब उन्होंने जूलियन के घर पर इन्वेस्टिगेशन की तो क्या उन्हें वो ज्वेलरी भी मिली। अब इस डाउट की वजह से डिटेक्टिव जूलियन को अरेस्ट नहीं कर सकता और उन्हें जाने देता है। नेक्स्ट सीन में जूलियन लिसा के पास आता है। उसे वो बाहर बुलाकर कहता है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि पूरी रात वो उसके साथ था। लिसा कहती कि इस तरीके से झूठ नहीं कह सकते। तभी लिसा का हस्बैंड बाहर आ गया। उसे कहता है कि तुम एक लायर हो। ट्यूसडे को लिसा पूरी रात उसी के साथ थी। वो कहकर दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलियन जब रोड से जा रहा था तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। इस बार जूलियन उसे पकड़ लेता है, उसे पूछताछ करता है, पर वो आदमी उसे कुछ भी बता नहीं रहा था। उस आदमी का उसने बैग चेक किया, जिससे उसे पता चला कि वो आदमी सेनेटर के लिए काम कर रहा था। ये वही मिशेल का हस्बैंड है। उस आदमी के सर पर अपना नंबर लिख देता है। कहता है कि अगर उसे मुझसे बात करनी है तो मुझे कॉल कर सकता है। रात में सेनेटर जूलियन से मिलने के लिए आया। वो उससे बात करता है और साफ साफ बता देता है कि अब वो नहीं चाहता कि जूलियन उसकी वाइफ मिशेल से मिले। इस सिचुएशन में मदद लेने के लिए जूलियन अपने फ्रेंड लियोन के पास गया। उन्होंने कुछ बातें की और लियोन उसे मदद करने के लिए मना कर देता है। अगली सुबह जूलियन से मिलने के लिए मिशेल आई। उसे देखकर वो बहुत ही खुश था। इसके बाद वो दोनों वॉक के लिए गए। मिशेल ने कहा कि मेरा हस्बैंड चाहता है 2 मंथ्स के लिए मैं कहीं पर बाहर जाकर आऊं। वो इसके लिए रोम जा रही थी। ये सुनकर जूलियन को बुरा लगा, पर इसके लिए वो कुछ भी कर नहीं सकता था। जूलियन जब घर पर आया तो पार्किंग लॉट में उसे एक सस्पिशियस सा आदमी दिखता है। वो अपने घर में जाता है और हर एक चीज को ढूंढने लग गया।
वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और बाद में उसने अपनी गाड़ी को चेक किया। सब चेक करने के बाद मिसेस हाइमन की ज्वेलरी उसे मिल जाती है। उसे अब रियलाइज हुआ कि किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए ये ज्वेलरी उसके कार में रखी हुई थी। वो एक टेलीफोन से मिशेल के साथ बात करता है तो मिशेल उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। बात करते वक्त उसने नोटिस किया कि लियोन मिस्टर हाइमन के साथ कार में बैठ रहा था। उसे उस पर शक जाता है। रात में वो एक कार रेंट कर लेता है और एक रेस्टोरेंट के बाहर आ गया जहाँ पर मिशेल ने उसे बुलाया हुआ था। वहाँ पर वो एनी को देखता है जिसके साथ उसने बात की। उससे हेल्प मांग रहा था पर एनी उसे कोई भी हेल्प नहीं करने वाली है क्योंकि कभी जूलियन ने उसे हेल्प नहीं की थी। यहाँ मिशेल भी थी और वो दोनों जाकर एक रूम में मिलते हैं। मिशेल उसे कहती कि मेरे हस्बैंड को मर्डर वेपन मिल गया है और अब वो जाकर डीए से बात करने वाला है। जूलियन अब अरेस्ट हो सकता है। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गया। मिशेल उसकी मदद करना चाहती थी पर वो कुछ कर नहीं सकती थी तो जूलियन उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद जूलियन लियोन के अपार्टमेंट के बाहर नजर रखता है। उसने लियोन को उसी आदमी के साथ देखा जिसने पार्किंग लॉट में आकर जूलियन की गाड़ी में वो ज्वेलरी छुपाई हुई थी। इसके बाद जूलियन जाकर डायरेक्टली लियोन को कन्फ्रंट करता है। लियोन पहले तो खुद को इनोसेंट दिखा रहा था पर बाद में उसने एडमिट कर लिया कि जिस तरीके से जूलियन हाइमन्स के पास गया था उसी तरीके से उसका बॉयफ्रेंड भी उनके पास गया था। वो सब लोग जब साथ थे तो एक्सीडेंटली लियोन के बॉयफ्रेंड ने मिसेस हाइमन को मार डाला। अब इस मर्डर से उन्हें बचना था और इसी वजह से वो जूलियन को फ्रेम कर रहे थे। जूलियन ने पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। उसे कहता है कि तुम हमेशा किसी न किसी से पंगे लेते रहते हो, इस काम के लिए तुम परफेक्ट थे। सब लोग बहुत ही आसानी से बिलीव कर लेते कि तुमने ही मर्डर किया है। ये सब बताते वक्त लियोन खिड़की के पास खड़ा हो गया। जूलियन उस पर गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लग जाता है। गलती से लियोन नीचे गिरने लग गया। जूलियन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वो कर नहीं पाता और लियोन की डेथ हो जाती है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। मिशेल को पता था कि जूलियन ने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। जूलियन अपने लिए लॉयर भी नहीं चाहता था तो डायरेक्टली डीए के पास गए। वो कहती कि जूलियन ने मिसेस हाइमन का मर्डर नहीं किया था। जिस रात मर्डर हुआ था उस रात वो पूरी रात मेरे साथ था। बिल्डिंग से नीचे गिरते वक्त लियोन को बचाने की कोशिश जूलियन ने की थी। ये उसकी मेड ने देखा था तो लियोन को मारने के चार्जेस पर भी वो उसे जेल में नहीं रख सकते थे। अब जूलियन जेल से छूट जाएगा ये बताने के लिए उसके पास आए। उसे पूछता है कि तुमने ये सब किया क्यों। मिशेल कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जूलियन को बुरा लगा और वो कहता है कि तुम्हारे प्यार को रियलाइज करने में मुझे बहुत ही लेट हो गया पर अब वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।